नमस्कार साथियों, मेरा नाम अभिनय शर्मा। हिंदी व्याकरण हिंदी परीक्षा का एक महत्वपूर्ण विषय प्रतिवेदन है। पहले तो हम प्रतिवेदन शब्द का पर्याय समझ लें, उसके बाद देखते हैं प्रतिवेदन कैसे लिखता है। प्रतिवेदन इंग्लिश में इसको रिपोर्ट कहते हैं और रिपोर्ट का हिंदी पर्याय प्रतिवेदन है। इन जनरल बोलचाल की भाषा में रिपोर्ट हम उसको कहते हैं जब हम किसी की शिकायत करते हैं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं जब हम किसी का विवरण मांगते हैं तो कहते हैं उसका रिपोर्ट दो। तो रिपोर्ट का हम दो तरह से हम कह सकते हैं, एक विवरण के लिए यूज करते हैं और दूसरा शिकायत के लिए। इसका भी बिल्कुल फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि हम पत्र लेखन के अंदर फॉर्मेट देखते हैं, एक उसका पूरा फॉर्मेट होता है, उसी प्रकार इनका भी फॉर्मेट होता है। तो प्रतिवेदन दो तरीके की होती है। पहला है विवरणात्मक प्रतिवेदन। इसमें क्या होता है, इसमें वे प्रश्न होते हैं जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम हुआ, आपके स्कूल में प्रोग्राम हुआ तो उसके बारे में पूरी रिपोर्ट लिखिए न्यूज़पेपर में छपवाने के लिए, या छात्रों को संबोधित करते हुए रिपोर्ट लिखिए। अभी हम इनको पूरा लिखा हुआ देखेंगे, दोनों की फॉर्मेट देखेंगे, दो रिपोर्ट अलग अलग जो लिखी हुई हैं उनको देखेंगे। पहले हल्का सा समझ लें। शिकायती प्रतिवेदन में क्या होता है, जब जैसे आपके मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम है, गल्ले की दुकान है और वो सही से काम नहीं कर रहा है, फिर आप किसी अधिकारी के लिए जो रिपोर्ट लिखते हैं, पूरी सिचुएशन को बताते हुए चलते हैं, उसको बोलते हैं शिकायती प्रतिवेदन। अब आइए हम दोनों को एक एक करके देख ले रहे हैं कि इनका फॉर्मेट क्या है। जैसे एक बुक का यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। जैसे ये देखिए, विवरणात्मक प्रतिवेदन के बारे में हल्की सी बताया है। जब किसी कार्य योजना घटना के बारे में हम पूरी जानकारी देते हैं, जिसकी अभी हमने चर्चा करी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, विवरण, यानी विवरण देते हैं पूरा। शिकायती प्रतिवेदन में किसी अधिकारी को हम लिखते हैं किसी कर्मचारी के खिलाफ। अब जैसे हमने एक प्रतिवेदन यहाँ पर देखते हैं प्रश्न के बाद कि कैसे लिखा जाता है। सेठ, पहले प्रश्न ये, सेठ जयदयाल इंटर कॉलेज विश्वा द्वारा किए गए विभिन्न कार्यकलापों का वर्णन करते हुए एक प्रतिवेदन तैयार करिए। ये वार्षिक प्रतिवेदन है। आपका प्रश्न हल्का सा बदल के भी आ सकता है। जैसे आपके भी मान लीजिए आया कि आप इस स्कूल के विद्यार्थी हैं, यहाँ पर कोई दूसरा स्कूल का नाम है और आपके स्कूल में गांधी जयंती मनाई गई, उस अवसर पर कुछ अधिकारी को भी आमंत्रित किया था जो आए थे, उन्होंने अपना अपना अभिभाषण दिया था। अब उस पर पूरा प्रतिवेदन तैयार करिए। तो आप कैसे तैयार करेंगे? सबसे पहले आप अपने इसको पहले देखिए, एक पेज मिला होगा जो आपको, उस पर आप ऐसे लाइन खींच लेंगे, एक तरफ लाइन खींच लेंगे और इस तरफ भी आप लाइन चाहे तो खींच सकते हो और नहीं भी खींच सकते। पहले तो खींचे हुए आती है लाइन उसमें। तो सबसे पहले ऊपर वाली लाइन में आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में पहले से ही नाम दिया हुआ होता है। उसके बाद पूरा नाम लिखने के बाद उसका वार्षिक प्रतिवेदन या फिर गांधी जयंती उत्सव का प्रतिवेदन, जो भी आप लिखना चाहते हो, अम्बेडकर जयंती जैसा प्रश्न में दिया हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर आप सन डाल दीजिए, जैसे 2022-23, ठीक है, ऐसे सन डाल सकते हैं आप। फिर उसके बाद आप एक लाइन छोड़ देना, यहाँ पर कॉपी के बीच में एक लाइन छोड़ देना। इसके बाद विद्यालय का इतिहास, जैसे यहाँ पर इतिहास एवं प्रगति जैसे यह लिखा हुआ है, तो आप टॉपिक डालिए गांधी जयंती उत्सव के बारे में प्रतिवेदन या जो भी है, उसको आप टॉपिक को एक बार डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर पूरा कंटेंट लिखना शुरू करिए। जैसे यहाँ पर ये कोई कंटेंट दिया हुआ है, या विद्यालय इतने में पूरा एस्टेब्लिश हुआ था, तमाम ये इसमें बातें दी हुई जो हमारे मतलब की नहीं है। खैर, हम बता देते हैं कि आपके विद्यालय में कौन आया, किस किसने अभिभाषण दिया, कौन कौन से मुद्दों पर बात हुई, एक हम उदाहरण के तौर पर बताते हैं, और क्या क्या सीख मिली, इन सब को लिख सकते हैं। अब आप में उसमें जो पद होता है, जैसे ये एक अधिकारी का पद है प्रधानाचार्य का, आपका उसमें दिया होगा कि आप स्टूडेंट यूनियन के कौन है, सेक्रेटरी हैं, स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, या फिर प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये जो पद है, यहाँ पहले एक लाइन छोड़ दीजिएगा जो लिखा हुआ है। उसके बाद ये पद लिखने के बाद आप स्कूल का नाम लिख के और स्कूल का पता लिख दीजिए। ये थी एक मतलब फॉर्मेट था, रिपोर्ट ऐसे लिखते हैं। फिर से हम एक बार देख ले रहे हैं। पहले क्या है, सबसे पहले अपने स्कूल का नाम ऊपर लिख देना, सन लिख देना, उसके बाद टॉपिक लिखना एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़ने के बाद यहाँ से शुरू कर सकते हो यहाँ पर। फिर पूरा कंटेंट लिखने के बाद नीचे आपका जो पद है उसको लिखना। पद लिखने के बाद आप अपने स्कूल का नाम लिख देना, बस बात खत्म हो गई। आप यहाँ पर अपना जो नाम है ना, जैसे यहाँ पर जो आपका पद है यहाँ पर जरूर लिखना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अपने मोहल्ले के राशन दुकान, ये कौन है, ये है शिकायती प्रतिवेदन। शिकायती कैसा, शिकायती प्रतिवेदन, शिकायत करने वाला। यहाँ का दुकानदार के विरुद्ध जिला आपूर्ति अधिकारी को शिकायत प्रतिवेदन लिखिए। तो शिकायत का सबसे पहले आप अपना पता लिखेंगे इसमें, इसके बाद
जगह छोड़ना है। हालांकि ऐसा प्रतिवेदन 12th तक की परीक्षाओं में लिखने के लिए नहीं आता, ये अपर परीक्षाओं के लिए होता है। फिर इसमें क्या है, सेवा में लिखकर जो भी जिला पूर्ति विभाग का अधिकारी है, डीएम साहब है, आप जिसको भी लिखते हो उसको लिख देना। इसके बाद एक लाइन यहाँ पर छोड़ना है। इसके बाद महोदय करके फिर कॉमा लगा के पूरा का पूरा कंटेंट लिखने के बाद नीचे सधन्यवाद, दिनांक यहाँ पर लिखना इसके जस्ट नीचे बाद, उसके बाद भवदी और उसके बाद पूरा नाम वाम लिखकर खत्म कर देना। तो ये है प्रतिवेदन लिखने का तरीका, ये तो फॉर्मेट। बहुत सरल होता है प्रतिवेदन, प्रतिवेदन बिल्कुल कठिन नहीं होता, लेकिन अगर इसमें फॉर्मेट में कोई गलती होती है, कंटेंट में आपके दम नहीं है, तो आपका नंबर कट सकता है। वैसे कोई नंबर काटा नहीं जाता है। पत्र लेखन के बारे में पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं, बहुत अच्छी वीडियो, आप जरूर देखिए, इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उम्मीद आपको जरूर समझ आया होगा। थैंक यू।